चलो भैया, तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर हमारा चल रहा था, ठीक है। और नोमेनक्लेचर में हम अब तक क्या देख चुके थे? नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का देखा। एक हाइड्रोकार्बन हमने छोड़ दिया जिसको हम बेंजीन बोलते हैं। कुछ बेंजीन के कुछ जगह पे मैंने ले लिया, कुछ जगह पे बेंजीन मैंने छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का मैं एक साथ ही लूंगा आपको, ठीक है। तो एक होता है हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसकी नोमेनक्लेचर देख ली। उसके बाद में हमने एल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर देख ली। उसके बाद में हमने अल्कोहल की नोमेनक्लेचर देख ली। उसके अलावा हमने ईथर की भी नोमेनक्लेचर देख ली, और ईथर के साथ में हमने जो ईथर की एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वाली नोमेनक्लेचर है वो भी हम देख चुके, ठीक है। अल्कोहल ही हुआ था ना शायद लास्ट में। फिर हमने लास्ट में थोड़ा सा आइडिया लिया था किसका? कार्बोनिल ग्रुप का। किसका लिया था? कार्बोनिल कंपाउंड का। भाई कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखने मिलते हैं। बेसिकली तीन ग्रुप होंगे, एक होगा एल्डिहाइड, एक होगा कीटोन, और एक क्या होता है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको क्या किया था भाई? बताया था, ठीक है। यही था ना कि कार्बोनिल ग्रुप है हमारा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, और अल्कोहल और ईथर में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। वहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। सर या तो एल्डिहाइड बोले तो कि कार्बन की दोनों वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, या फिर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, एक कार्बन चेन से पूरी हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। दोनों कार्बन चेन से पूरी हो रही है तो कीटोन बोलेंगे। एक कार्बन की चेन से पूरी हो रही है और एक OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप से पूरी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के भी चार डेरिवेटिव समझे थे। क्या था सर? कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला डेरिवेटिव था अगर हाइड्रोजन हटा करके उसमें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली, उसमें भी क्या जोड़ देते हैं हम? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है हमारा? वो ईस्टर बनता है। अगर यहाँ पर पूरा OH हटाकर क्या लगा दिया? Cl लगा दिया, तो क्या बनता है? एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। पूरा OH हटाकर हमने NH2 लगा दिया तो एसिड एमाइड के नाम से जाना जाएगा। और आपका यही जो इधर ग्रुप है उसको कॉपी कर दिया। हालांकि यहाँ पर R और ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? एसिड एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आएगा? ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हम क्या कर चुके थे भैया? देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड की और कीटोन्स की नोमेनक्लेचर के बारे में। समझ में आ रही बात? देखो बेसिक सब मेन जो नोमेनक्लेचर का आइडिया वो तो तुम्हें मिल ही गया होगा, है भाई? मिल गया होगा, नहीं मिल गया होगा? चलिएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं आज हमारे पास में नोमेनक्लेचर है भाई। किसकी नोमेनक्लेचर है? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। किसकी नोमेनक्लेचर है बच्चों? एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर है। अच्छा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? जल्दी बोलो, शाबाश। सर जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी, दूसरी या तो हम हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं, कार्बन से कर दो, ठीक है। इसको मैं लिखने का तरीका ऐसे CHO भी मैं लिख सकता हूं, तो ये हमारा क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर कहीं पर मुझे इसे प्रीफिक्स के तौर पर यूज करना पड़ गया, प्रीफिक्स का मतलब समझते हैं, जिसमें इससे मतलब नाम इसका पहले मेंशन करना पड़ गया, तो उस कंडीशन में इसे हम या तो क्या बोलेंगे? एल्डो बोलेंगे, हरी भाषा में, या इसे क्या बोलेंगे? फॉर्माइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? फॉर्माइल के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर इसको हम क्या यूज करेंगे भैया? सफिक्स के तौर पर यूज करेंगे, तब हम इसके लास्ट में क्या लिखेंगे? AL, इस वर्ड का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे कि मैं आयुपैक नेम के अंदर बात करता हूं, तो आयुपैक, इसका जो साइंटिफिक आयुपैक नेम है वो क्या होगा? एल्क, प्लस में क्या आएगा? AN, और लास्ट में क्या लगेगा हमारा? अल लगेगा। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एल का नल। कौन सा नल बन गया है? एल का नल बनता है। ये हमारा क्या फॉर्मेट है भैया? ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट है। ये चीजें आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। समझ में आ रही बात? एक चीज और आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है, चलो ये तो कोई सिंपल सा फंडा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है। एक और टर्म हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और वो टर्म क्या है? वो टर्म है बेटा कार्बल्डिहाइड। क्या टर्म है भैया यहाँ पर? कार्बल्डिहाइड हम बोलते हैं। ये कब यूज करा जाएगा? ये तब यूज करा जाएगा अगर हम इसको कैन नॉट बी काउंट, अगर हम इसको किसमें काउंट नहीं कर सकते? चेन के अंदर काउंट नहीं कर सकते, काउंट इन चेन या पेरेंटल कार्बन चेन के अंदर काउंट नहीं कर सकते, तो ये हम क्या यूज करेंगे? कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा सर या तो हमारे पास में एक सिंपल सीधी चेन में कितने CHO ग्रुप हो? 3 CHO ग्रुप हो, या फिर वो कहां लगा हुआ हो? किसी रिंग में लगा हुआ हो, चाहे वो रिंग आपकी एरोमेटिक हो, समझ में आ रही बात, और चाहे वो रिंग आपकी एलिफेटिक यानी कि एलिसाइक्लिक रिंग हो। कोई सी भी आपकी रिंग है, बेंजीन वाली है, नॉन बेंजीन वाली है, तो उसमें हम काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? उसके अलावा अगर 3 CHO ग्रुप है तो एक को तो हमें छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्या होगा भाई? काम होगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने क्या कर लिया यहाँ पर? देख लिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए, पहला मेंबर क्या है? पहला मेंबर है हमारा HCHO। कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं? जल्दी बोलो, शाबाश। कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं? एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मैथ। भाई कार्बन एक है तो एक ही होगा, तो लास्ट में क्या लगाएंगे? एन, और इसके लास्ट में क्या लगा दिया? अल लगा दिया। कौन सा नेम है आपका? आयुपैक नेम है। समझ में आ रही बात आपको? अरे क्लियर है भैया?
ठीक है। कॉमन नेम इसका एक और बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा भैया इसको? फॉर्मल्डिहाइड के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसका क्या है भैया? इसका कॉमन नेम है। और ये क्या होता है बेटा? 40% फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फॉर्मेलिन बोलते हैं। और इस फॉर्मेलिन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? बायोलॉजिकल जो हमारे स्पेसिमेन होते हैं, बायोलॉजिकल जो हमारे क्या होते हैं भाई? स्पेसिमेन होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका हम क्या करते हैं भाई? इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? आपने अपनी स्कूल की लैब के अंदर देखा होगा, एक कंटेनर होगा, उसके अंदर जानवर वगैरह भरे हुए हैं। हमारी बात समझ में? तो क्या है वो? आपका वो फॉर्मेलिन होता है, 40% सॉल्यूशन है। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिएगा। सर मैंने बोला, क्या बोला? CH3 CHO, कितने कार्बन दिख रहे हैं? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, एन लगा दिया और लास्ट में क्या लग गया? इथेनॉल लग गया। अरे कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बोला सर? CH3 CH2 CHO, कोई दिक्कत वाली बात है? नंबरिंग इधर से ही देनी। क्या बोला मैंने? से 3 कार्बन है तो क्या बन गया हमारा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन, और ये क्या बन गया हमारा? प्रोपेनॉल बन गया। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अगला का देखिएगा। मैंने बोला CH3, ये क्या बोला? CH, और इधर मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर CH3 लगा दिया। ये क्या हो गया मेरा? CH2, और ये क्या हो गया मेरा? CHO। अब नंबरिंग देनी पड़ेगी। किधर से देनी पड़ेगी? इसे 1 2 3 और एक क्या हो गया? 4। तीसरे नंबर पर क्या है भैया? मिथाइल है, तो इसका नेम क्या बन गया? इसका नेम बन गया 3 मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में क्या लग गया हमारा? एनल लग गया। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई टेंशन है? सिंपल सिंपल से ही तो है, कहीं भी तो नहीं है, कुछ भारी भी तो नहीं है इनमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये तो हमारे जनरल एग्जांपल हो गए। लेकिन सर अभी वो आपने कार्बल्डिहाइड वाली कहानी बताई थी, अब थोड़ा सा हम उसकी तरफ को चलते हैं। ध्यान सुनिएगा। अब मैंने बोला, एक बोला मैंने CHO और दूसरा बोला मैंने CHO। कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एथ। क्या इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है क्या? अरे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। इसके बाद में इसे नंबर 1 दे दे, इसे नंबर 2 दे दे, तो क्या बोल दिया? 1 2 डाई अल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है? इथेनॉल नहीं बोलेंगे, इथेन 1 2 डाई एल बोलेंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली? ये तो थी कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम तीसरा। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला कि भैया ये क्या बोला मैंने? CH2, ये क्या बोला? CH2, ये क्या बोला? CH2, इधर क्या लगा दिया? CHO, इधर क्या लगा दिया? CHO। तो भाई कोई से ना कोई से को तो एक नंबर देना पड़ेगा मुझे। इसे मैं नंबर 1 दूंगा, ये क्या होगा मेरा? नंबर 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 हो गया। तो चेन ऐसे हो गई कि नहीं होगी? कितने कार्बन की चेन हो गई? 5 कार्बन की। 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? पेंट। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? तो इन लगा दू, लगा दिया। एल्डिहाइड ग्रुप कहां कहां पर है? पहले पर और 5वें पर। तो क्या बोलूंगा? 1 5। क्या बोलेंगे भाई इसको? इसको बोलेंगे 1 और 5, और ये क्या लिखिए हमारा? डाई अल आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत है? चलेगा। अगला एग्जांपल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लिखा CH2 सॉरी CH2 CH, और इधर क्या लिख दिया? CH2। ठीक है। इधर भी क्या लगा दिया मैंने? CHO। इधर भी क्या लगा दिया? CHO। इधर भी क्या लगा दिया? CHO। अब तुम चाह के भी 5 कार्बन से लंबी चेन नहीं रख सकते, चाह के भी। अगर रखना पे आओ अगर क्या हो? रखने पे आओ। लेकिन 1 2 3 तीनों फंक्शनल ग्रुप है। और याद करो, प्रायोरिटी किसे देनी है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड आएगा, उसके बाद में पेरेंटल कार्बन चेन है। तो पेरेंटल कार्बन चेन को तो भूल ही जाओ। अब तो तुम्हें प्रायोरिटी किसे देनी? फंक्शनल ग्रुप को। अगर तुमने ऐसे इधर को चेन रखी तो ये बाहर होगा बिरादरी से, आया ना? अगर तुम ऐसे रखोगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर होगा। ऐसे रखो, यानी कि एक तो यहां पर बाहर रहेगा, और इंपॉर्टेंट आदमी है, चीफ गेस्ट है। तो क्या करो? ऐसा काम कर दो कि तीनों को एक जैसा कर दिया। मतलब कि सर हम चेन में काउंट ही नहीं करेंगे। काउंट नहीं करेंगे, 3 आ गए ना, तो ये कितने हैं? 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन, 1 2 3, और ट्राई एल, है ना? ये बना ना? ये गलत है, याद करो। अभी पीछे क्या लिख कर आया हूं भाई? अगर आप कार्बल्डिहाइड कब यूज करेंगे? अगर आप उसे पेरेंटल कार्बन चेन में काउंट नहीं करेंगे। कब? अगर 3 CHO ग्रुप एक ही साथ मौजूद हो या फिर रिंग के अंदर मौजूद हो। भाई समझो बात को यार, ये तो अभी बता के आया ना मैं। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा प्रोपेन 1 2 3
ट्राई तो ठीक रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा आपको, कार्बल्डिहाइड लगाना पड़ेगा भाई। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। समझ में आ रही कि नहीं यार ये बात? अरे बढ़ जाऊं आगे, कोई दिक्कत वाली बात है? बढ़ूं आगे, चलिएगा ठीक है। अगला एग्जांपल देखिएगा। सर मैंने बोला ये 3 कार्बन की चेन है और यहां से क्या लगा दिया मैंने, यहां से लगा दिया CHO। अब बताओ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो ये है ना, तो क्या CHO में चेन में काउंट कर पाया क्या? नहीं कर पाया, कर तो नहीं कर। तो क्या नाम रखेंगे इसका, इसका नाम रखेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या रखेंगे भाई, साइक्लोप्रोपेन। और लास्ट में क्या लगा दिया, कार्बल्डिहाइड, क्योंकि मैं इसे काउंट नहीं कर पाया भाई चेन के अंदर। समझो बात को। मैंने बोला यहाँ पर क्या है, मैंने बोला बेंजीन बोल दिया। क्या बोल दिया जी, बेंजीन। इस बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, CHO। तो क्या नाम बनेगा इसका, इसका नाम बनेगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। समझ गए नहीं समझ गए? अरे समझ गए। ये इसका क्या है, आयुपैक नेम है, लेकिन इसका एक और नेम होता है, कॉमन नेम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया, बेंजल्डिहाइड। और ये आपका कॉमन और आयुपैक दोनों में ही क्या है भाई, वैलिड है। समझ मारी कि नहीं यार बात? अरे क्लियर है। एक एग्जांपल और देखिएगा। ये मेरी क्या लगी हुई है भाई, ये मेरी यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है। इस बेंजीन रिंग में एक CHO ग्रुप यहाँ आ गया और एक CHO ग्रुप क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। तो एक को काउंट नहीं करे तो दो ही को कहां से काउंट कर लोगे? तो इसे नंबर 1 दे दो, एक को नंबर 2 दे दो। अरे बात समझ में? तो क्या नाम बन गया इसका, इसका नाम बन गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। आई बात समझ में? क्या बन गया, डाई कार्बल्डिहाइड। और इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं थैलेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया इसको, थैलेल्डिहाइड बोलते हैं। ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका क्या हो गया भाई, ये इसका आयुपैक नेम हो गया। बोलो भाई समझ में आ रहा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ रही बात? जैसे मैं बता दूं, मैंने एक नाम यहाँ पर लिखा आपको कि ये 4 कार्बन है, इधर मैंने क्या लगा दिया, CHO। तो क्या लग गया, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये सारी चीजें क्या रखनी है आपको, यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये क्या थी भैया हमारी, ये थी हमारी एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, क्लियर है, चलिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं आगे कीटोन की नोमेनक्लेचर की तरफ को। किसकी तरफ को बढ़ते हैं भाई, इसके बाद में हम कीटोन्स की नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कीटोन की जो नोमेनक्लेचर है वो क्या कहती है, ध्यान सुनिएगा। कीटोन की नोमेनक्लेचर क्या कहती है कि सर अगर आपको आयुपैक नेम लिखना है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा एल्क प्लस क्या लिखना है, एन, और लास्ट में ONE, ओन लगाना पड़ेगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका एल्कानोन। क्या बनेगा, एल्कानोन बनेगा। यानी कि अगर आप इसको कीटोन को प्रीफिक्स के तौर पर लिख रहे हैं, तब आप क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे कीटो। आई बात समझ में? और अगर आप इसको सफिक्स के तौर पर लिख रहे हैं, तो लास्ट में क्या लगाओगे, ONE वर्ड यूज करोगे। मिनिमम कितने कार्बन का मेंबर होगा, मिनिमम मेंबर कितने कार्बन का होगा भैया इसका, 3 कार्बन का। क्यों होगा बताओ? सर कीटोन वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन दोनों वैलेंसी किससे पूरी होगी, कार्बन चेन से। अब कार्बन चेन में कम से कम एक कार्बन तो होना चाहिए ना। अबे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आपको क्या रखना है भैया, यानी आप चाह के भी इसे नंबर 1 नहीं दे सकते, हमेशा क्या दोगे, नंबर 2 पर दोगे। समझ में आ रही बात? जैसा आपने वो एक लड़का देखा ना, बिहार का छोटा सा लड़का सोनू है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उससे पूछा गया, कहने लगा आप पढ़ लिख के क्या करोगे, उनको IAS बनूंगा। IAS बन के क्या करोगे, कहने लगा देश को नंबर 2 पे लेके जाऊंगा। रिपोर्टर ने देखिए ना वीडियो, रिपोर्टर ने कहा, कहने लगा नंबर 2 पे क्यों, नंबर 1 पे क्यों नहीं? कहने लगा नंबर 1 पे ले जाना मेरा सपना नहीं है, मेरे को नंबर 2 पे ले जाना है। सेम कहानी क्या है इसकी, तुम कुछ भी कर लो नंबर 2 पे ही आएगा, कम से कम अगर आया तो, कम से कम अगर ये आया तो किस पर आएगा भैया, ये आपका नंबर 2 पर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? शुरू करें इसको, चलेगा। सबसे पहला मेंबर है मेरा, सबसे पहला मेंबर ही मेरा 3 कार्बन का बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, CH3। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्क मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज किया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में क्या लगा दिया, ओन लगा दिया। ठीक है सर, इसे हम नंबरिंग नहीं दे सकते क्या? दे दो भैया, प्रोपेन 2 ओन ले लो, आई बात समझ में? या फिर 2 प्रोपेनोन बोल दो। क्या बोल दो, 2 प्रोपेनोन बोल दो, एक ही नाम है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉमन नेम देखिएगा, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, तो क्या हो गया भैया, डाइमिथाइल। तो कॉमन नेम इसका क्या हो गया भैया, डाइमिथाइल कीटोन हो जाता है। याद रखिएगा, एक ऐसा कीटोन है जिसमें केवल क्या है भैया, 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? इसके बाद में चलिएगा अगला एग्जांपल, मैंने लिया इधर CH3, ये क्या आया, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या बना, CH2, और इधर क्या बन गया हमारा, CH3। कितने कार्बन दिख रहे, 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, ब्यूट। एन लगाऊं कि इन लगाऊं, एन लगाऊं, क्यों लगाऊं? अच्छा, नंबरिंग इधर से दूं कि उधर से दूं, नंबरिंग इधर से दूं कि इधर से दूं, इधर से। क्यों, नंबर 2 पड़ेगा इसे, और अगर इधर से दूंगा तो नंबर 3। तो ब्यूटेन क्या लगाना है, 2 ऑन,
देखो यहाँ पर ऑप्शनल था, लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि तीन ही कार्बन है, उधर से आ चाहे इधर से आ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है। आ रही बात समझ? अच्छा ये तो हो गया इसका क्या, ये तो हो गया इसका भैया हमारा आयुपैक नेम। अच्छा कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम ये क्या है आपका? इथाइल है। ये क्या है आपका? मिथाइल है। अल्फाबेट में ई पहला आएगा, एम पहला आएगा? ई पहला आएगा। तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इसका कॉमन नेम बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। एल्काइल एल्काइल कीटोन होता है इसका आयुपैक नेम, याद कॉमन नेम याद रखिएगा, ठीक है भैया। तो ये क्या आ गया हमारा? इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका क्या हो गया भाई? आयुपैक नेम आ गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा इसमें कीटो की जगह ऑक्सो भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब देखो, अब कीटोन पढ़ लिया तुमने, एल्डिहाइड पढ़ लिया, अब क्या क्या पढ़ा देखो ध्यान सुनेगा। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? एल्केन पढ़ाया था। उसके बाद क्या पढ़ाया था? एल्कीन। ऐसे भी छोड़ दो, चलो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। अब तक जो तुमने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे सुपीरियर कौन रहेगा आपका? एल्डिहाइड रहेगा। उसके बाद में प्रायोरिटी किसे देनी है? कीटोन को देनी है। उसके बाद में प्रायोरिटी किसे देनी है? अल्कोहल को देनी है। उसके बाद में प्रायोरिटी किसे देनी है? अल्कोहल के बाद में प्रायोरिटी आपको देनी है, किसे देनी है? अल्कोहल के बाद में एल्कीन को देनी है। किसे देनी है? एल्कीन को। यानी कि यहाँ पर किसे प्रायोरिटी मिलेगी? मल्टीपल बॉन्ड को। किसे प्रायोरिटी मिलेगी भाई? मल्टीपल बॉन्ड को। और मल्टीपल बॉन्ड के बाद प्रायोरिटी किसे मिलेगी आपको? इसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी आपको ईथर को। ईथर को मिलेगी ना, हाँ। और ईथर के बाद में आपको प्रायोरिटी किसे मिलेगी? एल्काइल हैलाइड को। अब तक जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सीनियरिटी सीरीज, सुपीरियर सीरीज ये है आपकी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला CH3 CH2 सॉरी मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये क्या हो गया? CHO। बताओ इसका नाम क्या बनेगा? कितने कार्बन है? 4। नंबरिंग इधर से दूं कि उधर से दूं? इधर से दूं कि इधर से दूं? अबे इधर से दी जाएगी। याद करो, एल्डिहाइड सबसे ऊपर है ना, कीटोन डबल बॉन्ड तो यहाँ जाके पड़ेगा। तो क्या बनेगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है क्या सारे के सारे? नहीं, एक डबल बॉन्ड है। 1 2 3, तो 1 2 3। तीसरे पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 3 इन। और 1 पे क्या आ गया? अल आ गया। ब्यूट 3 इन और 1 एल। इसका क्या हो गया भाई? आयुपैक नेम हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगला एग्जांपल देखिएगा। सर मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये क्या हो गया मेरा? CHO आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? अब बताओ नंबरिंग इधर से दूं कि इधर से दूं? इधर से क्यों दूं? एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देनी। अब तक जितना पढ़ा उसमें एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देनी है। तो इसे मैंने क्या दे दिया? नंबर 1। ये क्या दे दिया? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हाँ यार, अरे बस। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये तो कीटोन वाला ग्रुप है। ये कौन सा है? एल्डिहाइड वाला है। तो कीटोन को अब किसके तौर पर यूज करें? प्रीफिक्स के तौर पर। तो क्या लिखना है? चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे? कीटो। तो क्या लिखा जाएगा इसका? कि 4 कीटो। क्या लिखेंगे? 4 कीटो या 4 ऑक्सो, ठीक है। या फिर क्या लिखो भैया? 4 ऑक्सो। ओवरऑल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? यस, तो एन लग गया। और लास्ट में क्या आ गया? 1 अल आ गया। 4 ऑक्सो पेंटेन 1 एल। याद रखिएगा क्या बन गया भाई हमारा? 4 ऑक्सो पेंटेन 1 अल बन गया। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की नोमेनक्लेचर को लेकर के। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये क्या थी हमारी? ये थी भैया हमारी एल्डिहाइड और कीटोन्स की नोमेनक्लेचर। कोई टेंशन वाली बात? कितनी देर की वीडियो हो गई? 18:30 की हुई अब तक। अच्छा, बिरादरी की बात चल रही है यहां तक। कोई परेशानी भैया? कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसके बाद में आता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में क्या आता है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी यही कहानी है जैसी एल्डिहाइड की है। वो COH हो गया, उसके लास्ट में ओइक एसिड लगेगा, वो इसका भी अब्बा है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लगा दो? वो इसका भी अब्बा लगेगा। समझ में आ रही बात? और कार्बोक्सिलिक एसिड सबका बाप है। आ रही बात समझ में? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? सबका बाप है। जहां खड़ा हो जाएगा लाइन क्या होगी? वहीं से शुरू होगी। तो अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका डेरिवेटिव पूरा कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद में मैं एक क्लास और लूंगा नोमेनक्लेचर की। अगली क्लास में क्या कराऊंगा मैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के मतलब कराने के बाद में एक क्लास नोमेनक्लेचर की क्या करूंगा मैं और लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड की कराने के बाद में।
उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, ये जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, छुट्टी। फिर सेकंड पार्ट चलेगा जो कि क्या होगा, हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, बॉन्ड क्लीवेज वगैरह होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। आ रही बात समझ? तो सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे भैया, वो पढ़ेंगे। अभी चैप्टर तो हमारा अभी आधा भी नहीं हुआ, तो नोमेनक्लेचर एक ही पार्ट चल रहा, समझ में आ रही बात? तो अब आपकी जीओसी की डेली क्लास चलेगी, ठीक है, 18-20 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की, इससे फालतू नहीं चलने की, कोई दिक्कत वाली बात है। इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार। कितनी देर की हो गई, 18 की हो गई।